मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है और पेज के वीडियो को लाइक कर रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव ने 17 जनवरी को गोचर किया था कुंभ राशि में और उसके बाद कुछ राशियों के ऊपर शनि की 7.5 शुरू हुई है। कुछ राशियों के ऊपर से शनि का प्रभाव कम हुआ है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया खत्म हुई है और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। लेकिन शनिदेव 17 जनवरी को जैसे ही गोचर हुए उसके कुछ दिन बाद ही 30 जनवरी के आसपास शनि अस्त हो गए और अब 5 मार्च को शनि दोबारा उदय होंगे, यानी कि शनि अब फुल प्रभाव में आ जाएंगे। उसका कारण यह है कि शनिदेव का गोचर 30 साल बाद हो रहा है कुंभ राशि में। शनिदेव की 2 राशियां हैं, एक है मकर राशि और दूसरी है कुंभ राशि। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे एक आपका अपना घर है जिसके अंदर आप रहते हैं, लगातार रहते हैं। एक आपने एक अल्टरनेटिव जो है वो घर रखा हुआ है, यानी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है जहां पर आप कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन आपको अपने वाला जो पुराना घर है जिसमें आप लगातार रहते हैं वही प्रिय है। और ये वो प्रिय घर शनिदेव के लिए कुंभ राशि है। ये जो शनि का उदय होना इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि शनि इस गोचर के दौरान, कुंभ राशि में गोचर के दौरान 31 साल बाद शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि ने पिछले साल 24 फरवरी को नक्षत्र बदला था और धनिष्ठा नक्षत्र में गए थे। मंगल के नक्षत्र में 18 फरवरी को जो है वो शनिदेव ने गोचर किया था धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और दोनों जो ग्रह हैं वो आपस में मित्र भाव नहीं रखते, शनि और मंगल। इसका असर हमें ये देखने को मिला कि 24 फरवरी को यूक्रेन और रशिया के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और जो आज तक जारी है। अब जैसे ही शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, ये 15 मार्च को होगा, उसके बाद ये कन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा ईज आउट हो जाए, वहाँ पर चीज़ें सामान्य होनी शुरू हो सकती हैं। क्योंकि जो ज्योतिष में कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि जो मंगल हैं वो केतु के असर, केतु जो है वो मंगल का प्रभाव करते हैं, जो राहु हैं वो शनि की तरह असर करते हैं और दोनों प्लैनेट्स की दशा भी लगभग एक जैसी होती है। महादशा की यदि हम बात करते हैं तो ये असर रहेगा कि शनिदेव जब राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो पूरे प्रभावी हो जाएंगे। पूरे प्रभावी किस रूप में होंगे? ये कर्म फल देने वाला नक्षत्र है जो शतभिषा नक्षत्र है। यदि आपका कर्म अच्छा रहा है तो आपको इसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। शनि जब फुल प्रभावी हैं कुंभ राशि में और ऐसे नक्षत्र में हैं जो कर्म फल का नक्षत्र है, तो निश्चित तौर पर आपको इसका फल देखने को मिलेगा। यदि आपका कर्म अच्छा रहा है, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऐसी आदत के शिकार हैं जो आपको फिजिकली हार्म कर सकती है, लाइक स्मोकिंग कर रहे हैं आप, या आप ड्रिंक कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको फिजिकली हार्म हो सकता है, लेकिन आप बहुत लंबे सालों से समय से कर रहे थे, उसका कोई पता नहीं लगा। ये समय आ गया है अब 15 मार्च के बाद जब इसका रिजल्ट आपके सामने आना शुरू होगा, क्योंकि शनिदेव जो है वो उस चीज़ को सामने ले आएंगे जो आपने की हुई है। ये तो मैंने बुरी आदत की बात की। यदि आप अच्छा काम भी कर रहे थे, उसका रिवार्ड नहीं आपके सामने आ रहा था, तो वो समय आ गया है अब कि आपको उसका रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। ये इसका प्रभाव जो है वो ओवरऑल रहेगा कुंभ राशि में गोचर के दौरान। 15 अक्टूबर तक शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद रेट्रोग्रेशन में जाकर फिर धनिष्ठा में जाएंगे, फिर 24 नवंबर को जाकर दोबारा शतभिषा में आएंगे और करीब आगे इसी नक्षत्र में चलेंगे। इस नक्षत्र में रहने के दौरान शनिदेव कर्म का फल करेंगे। इसका आपके ऊपर क्या असर होगा, इसको हम राशि वाइज बताएंगे। अब बात करेंगे वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए शनिदेव योगा कारक ग्रह है, इसलिए शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं होती वृष राशि के जातकों को, क्योंकि जब प्लैनेट योगा कारक होता है तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे फल करता है। आपकी कुंडली में, वृष राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव भाग्यस्थान के भी स्वामी होते हैं और कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं। जब कोई ग्रह एक त्रिकोण यानी कि भाग्यस्थान और एक केंद्र यानी कि कर्म स्थान, दोनों भावों का स्वामी हो जाता है तो वो योगा कारक ग्रह हो जाता है। और यहाँ पर कोइंसिडेंस ये है कि शनि ही आपकी कुंडली में बाधक ग्रह भी होते हैं। तो बाधक ग्रह की जो है वो रेमेडी क्या करनी है वो आप अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं, वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं इस मामले में। ये हर कुंडली में अलग अलग तरीके से जो है वो वेरी करेगा, लेकिन शनिदेव आपके लिए बुरे फल नहीं करते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शनि का गोचर आपके लिए शुभ ना हो। ये जो गोचर हो रहा है आपके 10वें भाव से हो रहा है और ये शुभ गोचर नहीं है, इसलिए यहाँ पर
यदि शनिदेव की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए शनिदेव के इस गोचर से। उसका कारण ये है कि शनिदेव जब शुभ गोचर में नहीं है, महादशा उनकी चल रही है, भाग्यस्थान के भी स्वामी है, कर्म स्थान के भी स्वामी है, तो हो सकता है कि आपको इन दोनों के फल जो है वो प्रॉपर ना मिल पाए। शनिदेव यहाँ पर आकर कर्म स्थान में शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे 15 मार्च के बाद। 6 अप्रैल तक इसी नक्षत्र में गोचर होगा। बीच में 15 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक उनका गोचर धनिष्ठा में होगा, लेकिन पूरा 1 साल लगभग इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे और आपको उसके फल देंगे। यानी कि यदि आपने लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं तो इसका निश्चित तौर पर आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि आपके कर्म ऐसे रहे हैं, मान लीजिए आप कोई नशा कर रहे थे या कोई आप कुछ गलत काम कर रहे थे जो मॉरली करेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर शनिदेव आपको निश्चित तौर पर उसका भी फल देंगे। ये कैसा फल होगा ये आपको जो है वो देखने को मिलेगा अगले एक साल के दौरान। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव न्याय के कारक हैं। जब पूरे प्रभाव में आते हैं, फुल स्ट्रेंथ में आते हैं, तो पूरा फल करते हैं, चाहे वो बुरा फल हो या अच्छा फल हो। तो अच्छे फल भी शनिदेव जो है वो बहुत बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि आपकी कुंडली में शनि दशम में गोचर कर रहे हैं, तो तीसरी दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव क्या है? आपके खर्चे का भाव है। इसका मतलब यह है कि वृष राशि के जातकों के खर्चे बढ़ सकते हैं। 12वां भाव आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का भाव है। अनिद्रा से संबंधित प्रॉब्लम यहीं से देखी जाती है, बेड कंफर्ट्स यहीं से देखे जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं स्लीपिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए। ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत हो, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। उसका एक तरीका ये है कि आप हॉस्पिटल का पानी पीते रहेंगे तो ये चीज़ कई बार अवॉइड हो जाती है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। आपका ईटिंग हैबिट्स जो है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। यदि आप ड्रिंक करते हैं तो इसको थोड़ा अवॉइड करिए। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो इसको भी थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही इस गोचर के दौरान। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शनिदेव 10वें भाव में जब बैठे हैं तो चौथे भाव को देख रहे हैं। यहाँ से हम चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स देखते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं उनको यहाँ पर यह समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी ईटिंग हैबिट्स कंट्रोल करिए। जब ये वीडियो देख रहे हैं तब से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। जैसा आप करेंगे वैसा आपको उसका रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल में रखिए। बुरी आदतें थोड़ी सी छोड़ना शुरू करिए, क्योंकि शनिदेव का ये गोचर निश्चित तौर पर वो चीज़ें सामने लेकर आएगा जिसकी शायद आप उम्मीद नहीं कर रहे। ये डराने के लिए नहीं मैं बोल रहा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हम सीड डालेंगे कहीं पर भी धरती में, उसका फल निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आज मिल जाएं, कल मिल जाएं, साल बाद मिल जाएं, आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। यदि आप ड्रिंकिंग करते हैं तो इससे भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, और इससे सिर्फ आप नहीं प्रभावित होते, आपकी फैमिली भी प्रभावित होती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए इस गोचर के दौरान, क्योंकि यहाँ पर ही ये चीज़ें अब सामने आएंगी। यदि आपकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं है तो वहाँ पर भी दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वृष राशि के जातकों को। शनिदेव की आखिरी दृष्टि यानी कि 10वीं वाली पड़ेगी सप्तम स्थान के ऊपर। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर के साथ तालमेल में कमी आ सकती है। ये यहाँ पर आपको चीज़ जो है वो बैक ऑफ द माइंड रख कर चलनी चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर काम एडवांस में करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार जब चीज़ें बिगड़ने पे आती हैं, टाइम ख़राब होता है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसलिए ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड ज़रूर रख के चलिए कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ये 3 एरिया हैं लाइफ के जहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी इस गोचर के दौरान, 1 साल के दौरान, क्योंकि शनि अब उदय हो चुके हैं और ऐसे नक्षत्र में हैं जहाँ पर वो बहुत प्रभावी तरीके से काम करते हैं, प्रभावी तरीके से रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वृष राशि के जातकों को गुजारिश है कि थोड़ा सा संयम से काम लें, तालमेल से काम रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करते शनि, लेकिन यदि आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं तो आपको उसका निश्चित तौर पर खामियाजा फिजिकली मेंटली भुगतना पड़ता है। ये कुदरत का भी न्याय है, ये प्लैनेट भी यही करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।